हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का टॉपिक है वायरस इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, यानी सजीवों और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वो वायरस को क्यों कहा जाता है। जाहिर सी बात है, दोनों से कुछ मिलते जुलते लक्षण होंगे, तो इसमें कुछ सजीवों के लक्षण भी होते हैं, कुछ निर्जीवों के लक्षण भी होते हैं। इस वजह से क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक भाई, तो यहां लिख दिया हमने। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम बी डिकेडियन बीएससी पे, आराम से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस क्या होता है, इनमें ग्रोथ नहीं होती। जैसे नॉन लिविंग यानी जो निर्जीव होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होती है, इनमें भी नहीं होती है। इनमें एंजाइम सिस्टम नहीं होता, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के प्रति कोई रिएक्शन नहीं करते। इन्हें अन्य ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स के समान क्रिस्टल्स के रूप में एकत्र कर सकते हैं। ठीक है भाई, लिविंग करेक्टर्स इसकी क्या बात करें तो लिविंग सेल्स के समान इनमें भी आरएनए या डीएनए मिलता है, जिस तरीके से सजीव कोशिकाओं में होता है इनमें भी पाया जाता है। ये लिविंग सेल्स के समान गुणन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देख रखा है डीएनए वगैरह में 2 ही गुणन होता है आपस में, तो इस तरीके से पूरा हेलिक्स स्ट्रक्चर सारी चीजें, तो ये भी क्या गुणन कर सकते हैं। इनमें म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन भी होता है। अतः इनमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों सेल्स के लक्षण जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इन्हें दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक है, यानी सरल भाषा में हम आपको बता दें, जो वायरस है उसमें लिविंग और नॉन यानी सजीव और निर्जीव दोनों के थोड़े थोड़े लक्षण होते हैं, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। बात खत्म, बस इतना था। ठीक है, एक और इसी में हमने लगा दिया चीज, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिफरेंस। ये छोटे नंबर में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तथा इनकी सेल वॉल में अधिक परतें होती हैं, और वो सरल होते हैं, सेल वॉल में कम परतें होती हैं। सेल वॉल 10 से 15 नैनोमीटर मोटी होती है, वो 25 से 30 नैनोमीटर मोटी होती है। इनमें मीसोसोम अल्प विकसित होता है, उनमें ज्यादा विकसित होता है। इनमें बैक्टीरिया अल्कोहल वॉश के बाद स्टेन छोड़ देते हैं, उनमें नहीं छोड़ते हैं। इनमें आरएनए और डीएनए का रेशियो 1:1 होता है, इनमें 8:1 होता है। इनमें एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है और उसमें एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा इनका जो संगठन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड 35% होता है, प्रोटीन 15% होता है, सैकेराइड 50% होता है। इसमें मेनली जो है पेप्टिकोग्लाइसिस जो है ग्लाइकेन्स 20 से 80% होता है, बाकी में प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स वगैरह आते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं, और ये इन दोनों का स्ट्रक्चर बना हुआ सारी चीजें, सेल मेम्ब्रेन पेप्टोग्लाइकन, सेल मेम्ब्रेन पेप्टोग्लाइकन किस तरीके से होता है ये पूरा बना हुआ। ठीक है, तो ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। आज लगभग 8 से 10 टॉपिक्स, बल्कि कह सकते हैं 12 से 15 टॉपिक्स, क्योंकि किसी किसी वीडियो में 2-2 टॉपिक भी हमने लगा दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साइटोस्केलेटन के बारे में भी पब्लिक की है वीडियो, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 4 से 5 बजे तक टेलीग्राम बी डिकेडियन बीएससी पे। जिन बच्चों का कल पेपर है, बस मेहनत से पढ़ के जाना, एक बार सब कुछ भगा भगा के देख डालिए। उसके अलावा भी जितना ज्यादा हम कर पाएंगे उतना तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप मॉडल पेपर से या जहां से भी पढ़ रहे हैं उसे जरूर पढ़िए, और उसके बाद अच्छे से पेपर करके आइए। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।